Welcome friends to our BK School of Science. What we are doing today, we are doing an example of chapter. His name is probability. Class 11th, chapter number 14. Chapter name is probability. Example number 8, page number 305. This question is solved, but we will solve in our own way. हम इसको अच्छे से अभी समझ के बनाएंगे, ठीक। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली है प्रोबेबिलिटी पे, केवल एक क्वेश्चन है, ओके। 11th का क्वेश्चन क्या है? ए कमिटी ऑफ 2 पर्सन्स इज टू बी सिलेक्टेड। कितने पर्सन का कमिटी बनाना है? 2। फ्रॉम 2 मेन एंड 2 वुमेन, यानी कि यहाँ मेन है आपका M, मेन है 2 और वीमेन W से, ये इन दोनों से ही बनाना है, हमें 2 मेंबर बनाना है, ठीक। ये प्रोबेबिलिटी दैट कमिटी विल हैव नो मैन। एग्जैक्टली आप समझ लो क्या है नो मैन, मतलब पहला पार्ट है कि नो मैन चाहिए, कमिटी में नो मैन चाहिए, ऐसा करके, ठीक। मतलब 2 मैन, 2 पुरुष, 2 स्त्री है, मैन वुमेन, ऐसे 2 मेंबर का कमिटी बनाना है। कुछ इस तरह से बनाना है कि उस कमिटी में कोई आदमी ना हो, जो हो लेडीज हो, औरत हो, ठीक। अभी आप बेसिक पर आते हैं, हम 5 मिनट का क्वेश्चन है, 5 मिनट बेसिक के पहले आप जानते ना प्रोबेबिलिटी होता क्या है। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे यहाँ प्रोबेबिलिटी। अगर आपको एग्जाम में ही आपको ये सेम क्वेश्चन आ जाए, क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 members in which no man। ये क्या होगा? मतलब प्रोबेबिलिटी बनाना है 2 मेंबर का जिसमें कोई आदमी ना हो, ठीक। अभी इससे पहले हम देखते प्रोबेबिलिटी P क्या होता है। प्रोबेबिलिटी होता है P होता है फेवरेबल, FAV मैंने शॉर्ट में लिखा, फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल। एकदम बेसिक समझ लो, एकदम यही होता है प्रोबेबिलिटी। टोटल केसेस मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस और नंबर ऑफ टोटल केसेस, ये होता है अपना प्रोबेबिलिटी, ठीक। मतलब एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, इसमें मान लेते हैं ब्लू 2 है और रेड 3 है। बोल रहा है आपको इसमें से आपको एक बॉल निकालना है जो कि रेड हो। एक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जो भी बॉल निकलेंगे ये 3 रेड बॉल जो है इधर से निकलेंगे। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, ऐसे केसेस जो आपके फेवरेबल हो। फेवरेबल बोलने मतलब हमको क्या फेवरेबल चाहिए? नो मैन चाहिए, है ना। पहला में क्या है? हमें नो मैन चाहिए। हमारे लिए फेवरेबल केसेस क्या है? मतलब आप समझ लो, ये फॉर्मूला एकदम समझ लो। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टू, ये एकदम याद कर लो। टोटल केसेस मतलब नंबर ऑफ, ये एकदम एग्जैक्टली याद रहना चाहिए आपको, फिर एकदम दिमाग जो फेवरेबल। अभी अपने को चाहिए 2 मैन, यानी कि मैन 2 मैन और 2 वुमेन की कमिटी में, जो कमिटी बनानी है इस मेंबर से, उसमें आदमी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए आपको? है क्या? मैन और वुमन है, यानी कि आपको क्या चाहिए? वुमन चाहिए, वुमन। यानी कि मैन नहीं चाहिए तो वुमन चाहिए। तो वुमन की संख्या कितनी है? 2। इसको 2 वुमन है, इसमें से आपको कितने आदमी चुनना है? 2, यानी कि इसको लिखेंगे 2C2। क्या? 2C2, 2 आदमी चुनना है। और ये टोटल 2 + 4 है। और ये कह रहा है मैन नहीं चाहिए। मैन नहीं चाहिए तो आपको फिर क्या लेना पड़ेगा? वुमन लेना पड़ेगा। वुमन की संख्या कितनी है? नंबर कितनी है? 2, यानी कि 2 वुमन में 2 वुमन आपको चुनना है। तो उसके लिए क्या होता है? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में 2C2, ठीक। ये तो हो गया फेवरेबल केसेस। फेवरेबल केसेस यही हुआ ना, ये 2 वुमन से हमें 2 मेंबर निकालने हैं। तो फेवरेबल केसेस क्या हो गया? 2C2। अब 2C2 मतलब समझते हैं ना, कॉम्बिनेशन। अगर किसी चीज को चुनना हो, टू चूज करना हो, चूज CHOO, चूज, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। अगर आपको अरेंज करना है उसको बोलते हैं परमुटेशन। यानी कि यहाँ NCR, यहाँ NPR, इस फॉर्मेट में होता है। क्लियर है ना?
ये तो मालूम होगा तभी क्वेश्चन बनाओगे ना। ये मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये चैप्टर आपने पढ़ा है, ये आपको पता है। तो NCR यानी कि टोटल संख्या कितनी है, नंबर कितने हैं वुमन 2, इसमें से आपको चुनना कितना है 2, तो ये N हो गया 2, R हो गया 2, इसीलिए लिखा मैंने 2C2। ये तो हो गया फेवरेबल केसेस जो हमें चाहिए उसके लिए। टोटल केसेस क्या हो सकते हैं, टोटल केसेस तो ये हो सकते हैं, ये 2 + 2 कितना है, टोटल 4 है, 4 में से कोई 2 चुनना, यानी कि फेवरेबल टोटल केसेस हो गए 4C2, यानी कि सिंपल इसका आंसर हो गया 2C2 डिवाइडेड बाय 4C2। अभी 2C2 और 4C2 को सोल्व कैसे करना है, उम्मीद करते हैं आपको आता ही होगा, फिर भी मैं बताता हूँ। अब देखो NCR का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल N डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल R इंटू डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल N-R होता है ना। अभी आपको 2C2 लिखना है, तो 2C2 फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 2 फैक्टोरियल 2 और फिर क्या 2 - 2, यही हुआ ना NR NCR। फैक्टोरियल 2 को लिखते हैं हम फैक्टोरियल 2, सोल्व नहीं करते, नीचे फैक्टोरियल 2, अब फैक्टोरियल 0 का मतलब हो गया 1, यानी कि ये पूरा कट हो, यानी कि वैल्यू कितनी हुई 1। क्लियर हो गया ये बात, ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए ना, इसके बिना तो आपको बनेगा ही नहीं। चलो अभी क्या कर रहा है आपको 4C2 यानी कि फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय n हो गया r यानी कि फैक्टोरियल 2 n-r यानी कि 4 - 2, यानी कि क्या हो गया फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 और 4 में से 2 गया 2 फैक्टोरियल 2, ये हुआ ना। अब इसको सोल्व करो, फैक्टोरियल 4 को लिखते 4 × 3 × 2 × 1, तो 2 × 1 को हम लिखते हैं यहाँ फैक्टोरियल 2, और नीचे हो गया फैक्टोरियल 2, एक फैक्टोरियल 2 को हम तोड़ दिए 2 × 1, ये दोनों खत्म हो गया, ये यानी कि कितने हो गए 6, कितने हो गए 6। इसको अगर लिखना है आपको क्या लिखेंगे 6, तो आंसर क्या हो गया आपको 6। क्लियर हो गया बात। तो परमुटेशन यानी कॉम्बिनेशन तो आपको आना चाहिए, तो अगर आ रहा है तो ये कुछ नहीं, सिंपल है। दूसरा कह रहा है मैं इतना नहीं लिखता, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या चाहिए 2 मेन चाहिए, 2 मेन चाहिए, 2 मेन चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, अब हटा दो 2 मेन चाहिए, यहां से 2 चाहिए, यानी कि आपके पास जो टोटल, फिर देखो फेवरेबल केसेस, हमें वो कमिटी में कितने आदमी चाहिए, कमिटी में जो 2 आदमी चाहिए वो 2 आदमी कैसे होने चाहिए, उसमें से दोनों मेन होना चाहिए, यानी कि यही 2 में से आपको 2 चुनना है, यानी कि यहाँ क्या हो गया 2C2, सॉरी 2 मेन नहीं, पहला केस क्या है बी में 1 मेन चाहिए, चलो पहले बी कर लेते फिर से 1 मेन चाहिए। अभी देखो अभी क्या चाहिए 1 मेन चाहिए आपको, कमिटी में क्या चाहिए आपको, एक आदमी पक्का चाहिए, यानी कि यहां से आपको एक लेना है, तो आपको कमिटी तो होना है 2 आदमी की, एक अगर मेन ले लिया तो एक तो आपको, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ एक मैन से चाहिए और एक वुमन से चाहिए, एक मैन से लेने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल नंबर है आपके मैन के 2, उसमें लेना है आपको एक, यानी कि 2C1 एंड, और क्या एंड है ना, जहां भी हो एंड वहां करना है मल्टीप्लाई, जहां है और वहां करना है प्लस। क्लियर बात है, ठीक। एंड अभी देखो क्या बोल रहा है, कमिटी विल हैव 1 मेन, 1 मेन का मतलब हो गया 1 मेन, 2 आदमी चाहिए ना, एंड 1 वुमेन, एंड 1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1 मेन का कर लेते, हाँ ठीक है 1 मेन कर लिया, एंड क्या है 1 वुमेन चाहिए ना, यानी कि यहां से भी आपको 2C1 तभी ना होगा 2C1, यानी कि एक मेन लिया एक वुमन लिया, तो 2C1 और 2C2, टोटल आप कितना करोगे, टोटल तो आपको फिर 2 ही आदमी लेना है, तो टोटल आदमी 4 है, यानी कि ये 4C2। अभी आप सिंपल देखो 2C1 का वैल्यू क्या होगा, अब देखो 2C1 NCR फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल R है तो यहाँ फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल N-R है तो 2 - 1, यानी कि क्या हो गया 2 1 और 2 में से एक गया एक का, यानी ये इसकी वैल्यू क्या होगी 2। समझ में आ गया है 2C1 की वैल्यू 2 क्यों होगी, फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1 इंटू 2 - 1, फैक्टोरियल 2 को क्या लिखा मैंने 2 × 1 लिखा, और फैक्टोरियल 1 तो 1 और 2 - 1 1 का फैक्टोरियल 1, यानी कि क्या निकला 2, फिर से 2C1 यानी कि इसकी वैल्यू क्या निकली, 4C2 की वैल्यू हमने कितना निकाला हुआ 6, यानी कि सिंपल है, इसको सिंपल क्या करो कट कर दो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2 डिवाइडेड बाय 3, निकला क्या, कुछ है वेरी सिंपल। तीसरा पार्ट कर रहा है आपको सी नंबर, क्या चाहिए आपको कमिटी में 2 मेन चाहिए 2 मेन,
तो फिर सिंपल हो गया। 2 मेन चाहिए, यानी कि आपके पास 2 मेन है, 2 मेन से 2 मेन आपको लेना है, यानी कि फेयरवेल केसेस क्या हो गए, 2 मेन का संख्या है, इससे आपको 2 मेन चुनना है, 2 लोग चुनना है, 2 मेन में 2 आदमी। और टोटल केसेस कितना होगा, टोटल तो वही हो गया 4C2, 4 है टोटल 4C2। अब 2C2 की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला 1, अब 4C2 की वैल्यू 6, 1/6 है क्या कुछ। वेरी इजी एग्जाम्पल बट मच मोर टू लर्न। आप सोचो इस तरह से हम अपनी बातों को रखते हैं। अभी इसमें आपको बेसिकली इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये पूरा आना चाहिए। दूसरा इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके दिमाग में ब्रेन में अच्छे से बैठना चाहिए। प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी का सिंपल मतलब है फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस। और जहां भी एंड हो, यहां एंड था ना, क्वेश्चन कह रहा है प्रोबेबिलिटी दैट 1 मेन चाहिए, यानी कि आपको क्या चाहिए, ये देखो ये क्वेश्चन को समझा रहा हूं। 1 मेन चाहिए, चुनना है आपको 2 आदमी। इसका मतलब क्या हो गया, 1 मेन का इसका मतलब हो गया 1 मेन चाहिए और चुनना तो 2 आदमी है, इसका मतलब एंड 1 वुमेन भी चाहिए आपको, ये मतलब हुआ ना। तो 1 मेन के लिए ये हो गया 2C1 और 1 वुमेन के लिए 2। एट जहां एंड है वहां सीधा आप मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया मल्टीप्लाई, और टोटल आपको 4C2, सिंपल। क्लियर है। उम्मीद करते हैं प्रोबेबिलिटी की पूरी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी लगेगी। यू जस्ट थिंक, लर्न, और उसका पूरा कोई इसको मिटा दो, कॉपी में ये क्वेश्चन लिख लो। और चूंकि सोल्व एग्जाम्पल है इसलिए क्वेश्चन को इसको आप लिख लो, और जब सब समझ में आ जाए फिर से एक पेज निकालो, इसको सब मिटा दो और आराम से बैठ कर बनाओ। अगर आप सीख गए तो यू हैव लर्न, नहीं सीखे तो मुझे फिर से कमेंट करो। ठीक, थैंक यू।